सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 2 पार्ट 2 में एप्लीकेशंस ऑफ यूनरी ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि 7 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं सी प्रोग्रामिंग में, जिनको यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर एक टेबल में डिफरेंट सिंबल्स कौन से ऑपरेटर्स के हैं वो दिखाए गए हैं और कौन सा एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होता है ये बताया गया है। जो ऑर्डर है ऑपरेटर्स का इस टेबल में दिया हुआ वो एज पर प्रेसिडेंसी रूल है। हायर प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स एट द टॉप ऑफ द टेबल हैं और लोअर प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स एट द बॉटम ऑफ द टेबल हैं। लेकिन साथ ही हम देखेंगे कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल रूल भी अप्लाई होते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में हम आज जानेंगे। द यूनरी ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ओनली ऑन ए सिंगल ऑपरेंड, यानी कि जब कभी भी हम यूनरी ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी या सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर हम यूनरी ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 डिफरेंट ऑपरेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। प्लस, माइनस, पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस माइनस जो है यहाँ पर ये एज ए यूनरी ऑपरेटर बताया गया है कि ये साइन बताने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है +10 या -10 और i प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस i प्री इंक्रीमेंट है, प्लस i माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट है और माइनस माइनस i प्री डिक्रीमेंट है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम इन ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्लॉक हमने बनाया हुआ है अपने प्रोग्राम को समझने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मान लीजिए इंटीजर 4 हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। CLR सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। printf पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है ये देखने के लिए हमने i की वैल्यू को प्रिंट किया। बेसिकली i प्लस प्लस का मीनिंग है i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 और इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसको रन करके देखते हैं और इसका रिजल्ट 5 प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके, इंटीजर यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम नहीं लिखा है, i असाइन और रन किया तो यहाँ पर i का रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ 5, क्योंकि i को हमने इनिशलाइज किया था 4 से, ऑपरेशन परफॉर्म किया पोस्ट इंक्रीमेंट और फिर i की वैल्यू को प्रिंट किया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट अप्लाई करेंगे प्लस प्लस i तो ये हमारा ऑपरेशन कहलाएगा प्री इंक्रीमेंट और इसका रिजल्ट भी हमारा 5 ही आएगा। कि यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट अप्लाई करें तो हमेशा वो i की वैल्यू को +1 इंक्रीज कर देता है। द वैल्यू ऑफ i विल बी इंक्रीज बाई 1। सिमिलरली हम कोशिश करते हैं कि पोस्ट
डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया, इसको हम कहेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये i इज इक्वल्स टू i-1 इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन किया, अब देखिए i की वैल्यू में इसने 1 कम कर दिया, तो i पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हमने अप्लाई किया, ऐसे ही हम इसको प्री डिक्रीमेंट अप्लाई करके देखते हैं, माइनस माइनस i, इसको हम कहेंगे प्री डिक्रीमेंट। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन किया तो यहाँ पर भी i की वैल्यू में 1 कम कर दिया। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम में चेंजेस हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेटर के साथ ये कैसे बिहेव करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर या पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे बिहेव करते हैं अगर हम इनको किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ अप्लाई करें। एक वेरिएबल हमने r ले लिया और सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर i असाइन i प्लस प्लस अप्लाई करके देखा, और यहाँ पर हमने r की वैल्यू को प्रिंट किया और साथ ही i की वैल्यू को भी प्रिंट करके देखते हैं कि i की वैल्यू में क्या चेंजेस होते हैं और r की वैल्यू में क्या चेंजेस होते हैं। अब देखिए अभी तक हमारे पास सिंगल ऑपरेटर था, अब यहाँ पर 2 डिफरेंट ऑपरेटर हैं और इवन दोनों डिफरेंट ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी अलग अलग है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इसकी प्रेसिडेंसी अलग है, और जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंसी अलग है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने अभी तक देखा था कि i प्लस प्लस का मतलब होता है i इक्वल्स टू i प्लस 1। ये इसका मीनिंग है कि i की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंसी रूल भी अप्लाई होगा क्योंकि दोनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी डिफरेंट है। टेबल में पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऊपर होने के बाद भी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी असाइनमेंट ऑपरेटर से कम होती है। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस स्टेटमेंट में, सबसे पहले i की वैल्यू को वह असाइन करेगा r में जो 4 होगी, और फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो होगा i की वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, i की वैल्यू पहले असाइन करेगा r में तो r की वैल्यू 4 होगी और i की वैल्यू को फिर 5 करेगा। प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए r की वैल्यू सबसे पहले हमारी इसने प्रिंट की 4, क्योंकि एज पर प्रेसिडेंसी रूल एक्सेप्शनल है कि टेबल में असाइनमेंट ऑपरेटर नीचे होने के बाद भी उसकी प्रेसिडेंसी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर से हायर है। अब साथ ही साथ हम इसको अप्लाई करके देखते हैं i माइनस माइनस से, और यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस होगा i, अब ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा i माइनस माइनस जो करेगा वह i माइनस माइनस 1 होगा। इसको रन करके देखते हैं। देखिए इसने प्रोड्यूस किया 3 और 3, यानी कि इसने माइनस माइनस ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी है या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी जो है वो ज़्यादा है या हायर प्रेसिडेंसी का ऑपरेटर है,
तो सबसे पहले इसने आई की वैल्यू को कम किया, 4 से -1 किया, 3 किया, उसको असाइन किया आर में, और आई की वैल्यू ऑलरेडी -1 हो चुकी थी, इसलिए इसने इसको प्रिंट किया 3 और 3। अब यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसने रिजल्ट किया है 5 प्रोड्यूस, आर की वैल्यू 5 और आपके आई की वैल्यू 5। तो यहाँ प्री इंक्रीमेंट की प्रेजेंसी जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर से हायर है, इसलिए इसने सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया, आई की वैल्यू को 4 से 5 किया और जो 5 वैल्यू है उसको असाइन किया आर में। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और इसलिए इसने इसकी वैल्यू को प्रिंट किया 5 और 5। अब ऐसे ही सिमिलरली अगर हम यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करें और यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करें, देखिए 4 3, यानी कि पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेजेंसी असाइनमेंट ऑपरेटर से कम होती है। इसलिए सबसे पहले जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसने आई की वैल्यू को असाइन किया आर में, इसलिए आर की वैल्यू इसने प्रिंट की 4। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म किया कि आई की वैल्यू को -1 किया और रिजल्ट प्रोड्यूस किया 3। तो 4 3 हमारा रिजल्ट आया। दोबारा से रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमने देखी। एक तो अगर हम सिर्फ यूनरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, हम पोस्ट इंक्रीमेंट करें या प्री इंक्रीमेंट करें, पोस्ट डिक्रीमेंट करें या प्री डिक्रीमेंट करें, सिंगल ऑपरेटर होने की वजह से और यूनरी ऑपरेटर होने की वजह से पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट इंक्रीज बाई 1 करता है और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट बाई 1 करता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर जब हम अप्लाई करते हैं। जब हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अप्लाई करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट को और पोस्ट डिक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट को, तो ये एज पर प्रेसिडेंसी रूल अप्लाई होता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो टेबल में ऊपर होने के बाद भी असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हायर होती है। पहले ये असाइन करेगा और बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट करेगा। जस्ट दूसरे केस में अगर हम प्री इंक्रीमेंट करें या प्री डिक्रीमेंट करें तो सबसे पहले ये प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, उसके बाद ये असाइनमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। तो ये हमने यूनरी ऑपरेटर के बारे में जाना था। ये एग्जाम्पल की मदद से इसमें दिया हुआ था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।